हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम आपसे बात करेंगे हमारे यूपी में एक ज़िला है सोनभद्र। आपने सुना ही होगा क्योंकि उस ज़िले में अभी मारकुंडी पहाड़ी पर 300 टन सोना मिलने की बात आई तो सारे देश के न्यूज़ चैनल्स, रिपोर्टर्स और पत्रकार, अखबार सारे लोगों ने सोनभद्र को कवर किया। लेकिन सोनभद्र में एक विधानसभा है, घोरावल विधानसभा 400 नंबर है और वहाँ की स्थिति आज के लिए पर आज हम आपको एक कहानी सुनाने, छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, उससे ये बोला गया कि आप इस बाग में जाइए और आपको सबसे सुंदर फूल तोड़ के लाना है और आपको जिस फूल को आप छोड़ के आगे निकल जाएंगे उससे आप दोबारा नहीं तोड़ सकते। समझ में आया? जिस फूल को आप आगे निकल जाएंगे छोड़ के उससे आप दोबारा नहीं तोड़ सकते। जब वो बागवानी के गेट पर ही गया तो उसे बहुत ही सुंदर कमल का फूल था, लेकिन वो सोचा कि आगे इससे अच्छा फूल होगा। वो आगे जाता गया, उससे बुरे फूल, उससे बेकार फूल। अंततः ये वक्त उस छोर से वो वापस चला आया, निकल गया, लेकिन वो कोई फूल नहीं तोड़ पाया। तो जो भैया था वो उसने पूछा कि आपने एक भी फूल क्यों नहीं लिया? तो बोला कि हम जाते जाते, आप बोले थे कि पीछे नहीं मुड़ना था, लेकिन हम अच्छे फूलों को पीछे छोड़ते गए और अच्छे की लालच में। हमारे विधानसभा में भी यही हुआ है। हमारे यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे उनसे लोगों को इतनी ज़्यादा नफरत या इतनी ज़्यादा वो हो गई, वो उससे अच्छा उन्हें ये मालूम था बागवानी का सबसे सुंदर फूल यही है, लेकिन उससे अच्छे फूल की इच्छा के लिए वो आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के आज नतीजे ये हैं कि वो फूल नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांटे उनके नसीब में हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके नसीब में कांटे हैं, सिर्फ उनकी ज़िंदगी में कांटे हैं। जिसे वो एक बार आदेश करते तो उनका काम हो जाता, कोई समस्याएं होती तो उनके घर आता, आपके परिवार में किसी का निधन होता तो आपसे मिलने आता, आपके विधानसभा, आपके एरिया, आपके गाँव, आपके परिवार के विकास के हर संभव प्रयास करता। लेकिन जब हम आगे निकल गए तो हुआ ये कि एक ऐसा आदमी आया जो अपनी मस्ती में मस्त और सिर्फ अपने महल में व्यस्त, यहीं रहने में वो मस्त है और सिर्फ कुछ लोगों से, एक मुट्ठी भर लोगों के ऊपर केंद्रित होकर उनके ऊपर कार्य करने का काम कर रहा है। और हम जब आगे बढ़ गए तो हमें पीछे आने का रास्ता नहीं दिख रहा है और लोग सिर्फ और सिर्फ आज अपने अंतर आत्मा से पछतावा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अपने बागवानी के इतने अच्छे फूल को आगे छोड़कर क्यों आगे निकले, क्यों चले गए। हमारे मन में जो लालच की भावना थी, यही भावना हमें ले डूबी और हम अपने बागवानी के इतने अच्छे फूल को छोड़ के जो आगे जाने का बेकार प्रयास किए, जिसका प्रयास का हमें परिणाम सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही सहना पड़ रहा है। आज हमारे यहाँ कोई भी दिक्कत हो जाए, कोरोना वायरस का 4 महीने से प्रकोप यहाँ पर पड़ा हुआ है, पूरे देश में पड़ा हुआ है, दुनिया में पड़ा हुआ है। हमारे राबर्ट्सगंज में, सोनभद्र के राबर्ट्सगंज, घोरावल, सारी जगह प्रकोप है, लेकिन कोई एक सिंगल परिवार आज हमसे ये कमेंट करके बता दे कि उससे मिलने उसके एरिया के विधायक जी गए हैं। बिल्कुल नहीं गए होंगे, हम आशा करते हैं नहीं गए होंगे। किसी भी गरीब की बेटी की शादी में अगर विधायक जी गए होंगे तो हमें याद करिएगा। किसी भी सामुदायिक और संगठन के कार्य में वो शामिल हुए हैं, नहीं हुए हैं। किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर उनको देखा गया है जहाँ पर 4 लोग एकत्रित होते हों? नहीं देखा गया होगा। आपके एरिया में रामलीला होता होगा, दुर्गा पूजा होता है, ऐसे पंडाल उपस्थित कराए जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता होगा, वो गए होंगे? नहीं गए होंगे। तो ऐसी क्या परिस्थिति है? आपको ये गलती आज महसूस हो रही है कि नहीं? अगर आपको ये गलती महसूस हो तो हमें कमेंट कर बिल्कुल बताने का प्रयास करें। और आपको अगर ऐसा महसूस होता हो कि हम बीजेपी के विपक्ष में बोल रहे हैं और अब यहाँ के जो नेता है वो सपा से थे तो उनके हम पक्ष में बोले, मतलब हम सपा के पक्ष में बिल्कुल नहीं, हम किसी एक पार्टी विशेष के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, नहीं अपने यहाँ के विधायक के भी पक्ष में। ये भी आपको हम करेक्ट करने का प्रयास करते हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं और नहीं हमसे किसी से भी मतलब है। लेकिन बात यह है जो हम जनता हमसे बोली, जो जनता की आवाज़ थी, हम उस जनता की आवाज़ को आपके सामने लाना चाहते और बताना चाहते कि हमारी जनता जो अपने बाग के इतने सुंदर फूल को छोड़कर आगे बढ़ी, वो कितना आज पछतावा कर रही है। और जिंदगी में आपको ऐसी गलती करने से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी गलती आप करते रहेंगे तो आपके साथ ऐसा ही खिलवाड़ होता रहेगा, क्योंकि वो अपने महल में
अपने ही मस्ती में मस्त हैं। और आज भी वो आदमी जनता के बीच जाता है, जनता के बीच रहता है। इतनी अच्छी छवि बनाने के बावजूद भी हमारे यहाँ के, हमारे विधानसभा के कुछ बुद्धिजीवी लोग उनका विरोध कर एक सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम पर, उसका हमसे भी सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी का सपोर्ट के नाम पर उस आदमी के व्यक्तित्व की ध्यान में न रखते हुए उसे सपोर्ट नहीं किए। अंत में यह हुआ उसे छोड़कर वो आगे बढ़ गए, और आगे बढ़े तो परिणाम उन्हें यही मिला कि फूल तोड़ने गए थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें कांटे ही नसीब हुए। आज लॉकडाउन हो चुका है, किसी के घर अगर वो पूछने ये गए होंगे, आपके नेताजी, आपके विधायक जी अगर पूछने ये गए होंगे कि आप बताइए आपके घर आटा है कि नहीं, चावल है कि नहीं, किसी के दुख और सुख में साथ दिए होंगे, साथ खड़े होंगे, किसी एक सामुदायिक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम में आए होंगे, तो आप हमें कमेंट कर बिल्कुल बताएं कि हमारे नेताजी ऐसा कार्य किए हैं और नहीं किए हैं। तो आप ये भी हमें बताने का कष्ट करें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचनी चाहिए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो लोग भी अपने बाग के फूल को तोड़ने को छोड़कर आगे बढ़ें। उन्हें जाने का रास्ता तो नहीं मिला, आगे तो निकल गए, लेकिन अगली बार फिर अगर उन्हें ऐसा मौका मिलता है, चुनाव आने पर ऐसा मौका उन्हें मिलेगा, तो वो अपने बागवानी में ऐसे भूल न करें, वो सुंदर फूल ही तोड़ें और उससे जो उन्हें दिखे, मन को भावे, उसी फूल को तोड़े। उसे तोड़ने की उससे अच्छे की अपेक्षा में वो भूल कर बहुत नीचे न गिर जाए। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने यहाँ के सारे जनता के साथ इस वीडियो को दिखाएं और उन्हें बताएं कि आपके लोग, आपके नेताजी, आपके सांसद, आपके विधायक अगर आपका साथ दिए हों, आपकी बेटी की शादी में आपके घर आए हों, आपके परिवार के किसी दुख में आपके साथ खड़े हों, आपकी कोई समस्या हो तो आपका साथ दिए हो। आज कोरोना के टाइम में सारा लोगों का धंधा पानी, काम धाम सब कुछ बंद है, आपके लिए 5 किलो आटे और चावल का प्रबंध किए हों, वो अपने पास, सरकार नहीं, सरकार को छोड़ दी, एक पर्सनल आदमी वो आपसे आपका दुख और सुख जानने के लिए आए हों, हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।